जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम PT 365 का जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है उसको कवर करने वाले हैं। यह है अपडेटेड पार्ट 2 वाला। तो अपडेटेड पार्ट 1 सभी हमने कवर किए हैं। अपडेटेड पार्ट 2 में हमने पॉलिटी जो है वो कवर कर लिया है। अब यहाँ पर अपडेटेड पार्ट 2 में जो एनवायरनमेंट सेक्शन है उसको हम कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़ोरों से शोरों से अच्छे से मेहनत से चल रही होगी। तो अब यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज जो है सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है और हम फास्ट रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो आप सभी को पता है कि डिटेल्ड वाले कोर्सेज जो है वो मैंने MM अकेडमी ऐप पर बनाए हुए हैं, जहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से बारकाई से कवर किया है। लेकिन अब जब एग्ज़ाम 1 या 2 दिन बाद है तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में जो कंसेप्चुअलाइज करके पढ़ें। यहाँ पर हमको रिवाइज़ करना है फटाफट उनको, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर फास्ट तरीके से हम रिवाइज़ कर रहे हैं पूरी PT 365 को, जिससे करंट इसमें कोई भी चीज़ अगर फंसती है तो आपको उसके मार्क्स जो है वो बटोरने आ सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लाइमेट चेंज में आता है ड्राफ्ट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। अब ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है लेन देन, खरीदना बेचना। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन क्रेडिट जो है उसकी खरीदी और बिक्री हो रही है ना। कार्बन क्रेडिट मतलब क्या है कि अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई कंपनी जो है वो खड़ी की है और वो कंपनी जो है वो कार्बन इमिशन कर रही है। अब ये कार्बन कितना इमिट कर सकती है उस पर पाबंदी है कि भाई मैं इतना ही इमिट कर सकता हूँ, है ना। तो लेकिन अगर मुझे और ज़्यादा इमिट करना है तो बाकी जो दूसरी कंपनी ने अगर कम इमिट किया हो तो उसके क्रेडिट मैं खरीद सकता हूँ, है ना। वो मुझे क्रेडिट जो है वो बेच सकते हैं। तो इसी तरीके से हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर कंसल्टेशन ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ एक ड्राफ्ट स्कीम इंट्रोड्यूस की है, जहाँ पर इंडियन कार्बन मार्केट जो है उसका एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया गया है। क्लियर है। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पर जो क्रेडिट्स है उसके बारे में कुछ कंसल्टेशन बता सके। बेसिकली एम क्या है, हमको चाहिए क्या होता है, हमको चाहिए होता है उसका एम, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन सी पार्टीज उसमें शामिल है। एम क्या है, एम है कि हमको यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस करना है, बेसिकली कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना है। इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन मार्केट है, कार्बन मार्केट में क्या होगा, ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग कंपलसरी होगी क्या, कि समझ लो यहाँ पर SRK है और यहाँ पर सलमान खान है। अब SRK जो है उसने अगर दोनों को एक एक पैकेट सिगरेट जो है पीने की अनुमति है। अब समझ लीजिए SRK जो है उसने बोला कि नहीं यार मेरे को और तलब लग रही है, मेरे को तेरे पैकेट में से भी 2 सिगरेट चाहिए। सलमान खान बोल रहा है ठीक है मेरे को 2 सिगरेट की कम तलब है, इतनी भी नहीं लग रही है। तो सलमान खान ने SRK को बेच दिया, है ना। तो क्या ये ज़बरदस्ती है कि बेचना ही पड़ेगा? जी नहीं, यहाँ पर क्या है, वॉलंटरी ट्रेडिंग है। ठीक है, वॉलंटरी है कि अपना मन करे तो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, BEE, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एनर्जी इंटेंसिटी जो है इंडियन इकोनॉमी में उसको रिड्यूस करना है। क्लियर है। देन उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करना है एनर्जी इफिशिएंसी को लेकर, कितना हम एनर्जी इफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट हमें मिलता है कि भाई वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है, इशू किया जाता है रजिस्टर्ड एंटिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है कि जी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या कोई भी एजेंसी जो ऑथराइज़ की गई है कि वो यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। रिमूवल ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, जितना उन्होंने रिड्यूस किया है उस हिसाब से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई तुमको एक पैकेट मतलब उसमें 10 सिगरेट आती है, 10 सिगरेट जो है वो बाहर छोड़ने का, फूकने का तुमको यहाँ पर अधिकार था, लेकिन तुमने 8 ही सिगरेट फूकी है तो इसलिए तुमको 2 सिगरेट का क्रेडिट मिल जाता है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो हमको देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर रिलेटेड न्यूज़ अगर हम देखते हैं, यूरोपियन यूनियन लॉ मेकर ने अडॉप्ट किया है कार्बन मार्केट रिफॉर्म, वहाँ पर भी उन्होंने लेकर आए हैं, है ना। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बेसिकली कार्बन जो बॉर्डर टैक्स है वो भी यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन इंडिया जो है मना कर रहा है, क्यों, डिस्क्रिमिनेटरी है ना। तो ये चीज़ है, मतलब बेसिकली क्या होगा, इंडिया का जो मार्केट है वो श्रिंक करने की कोशिश की जा रही है, बाकी तो डेवलप हो गए, इंडियन मार्केट डेवलपिंग कंट्री है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो मान नहीं रहा है। बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर है, नाम से थोड़ा थोड़ा क्या है समझना शुरू कर दो, जिससे क्या है जब एग्जाम में आएगा तो कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हो तो आपका माइंडसेट होता है अलग। एग्जाम में ऐसा होता है कि कोई भी एक टॉपिक आगे ग्रीन हाउस देख लिया आपने, आपके माइंड में सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है कि यार ये भी ये भी ये भी ये भी, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार ये क्या है। तो सेग्रीगेट करने के लिए एक एक वर्ड थोड़ा समझना शुरू कर दो। इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात हो रही है, मॉनिटरिंग की यहाँ पर बात हो रही है,
ठीक है। तो मतलब दो चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिली, एक तो मॉनिटरिंग होने वाली है, दूसरी की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी होने वाली है। तो अब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज जो है उससे रिलेटेड मॉनिटरिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर की, बस ख़त्म बात, इतना सिंपल है ये। रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने लॉन्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग। एम क्या है, बेटर वे जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके प्लैनेट वार्मिंग पोल्यूशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, जो भी हम यहाँ पर इमिट कर रहे हैं उसको मेजर प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो ये स्पेस बेस्ड एंड सरफेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन सिस्टम जो है यहाँ पर लाई जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें 4 कंपोनेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के देखने को मिलते हैं। पहला है सेट ऑफ ग्लोबल हाई रिजोल्यूशन अर्थ सिस्टम मॉडल यहाँ पर लाया जाएगा। दूसरा है डेटा एसिमुलेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर लाई जाएगी कि भाई डेटा जो है उसको सही तरीके से हम एसिमुलेट कर सके, वैसे सिस्टम मॉनिटर समझ लो मॉनिटर कर सके। तीसरा है यहाँ पर ग्लोबल सेट ऑफ सरफेस बेस्ड एंड सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशन आएगा कि कौन कितना इमिट कर रहा है, कितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा सिस्टम यहाँ पर लाया जाएगा। तो सरफेस पे भी रहेगा और दूसरा सैटेलाइट ऊपर से भी देखा जाएगा, नीचे वाला भी देख रहा है, ऊपर वाला भी देख रहा है। प्रायर एस्टिमेट जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, एक्टिविटी डेटा एंड प्रोसेस बेस्ड मॉडल, ये सब के ऊपर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है। अब यहाँ पर बेसिकली सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे तो क्या है कि कोलैबोरेशन जो है सभी डेटा प्रोवाइडर्स के साथ होगा, अंडरस्टैंडिंग जो है कार्बन साइकिल की वो इम्प्रूव होगी। इन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इन शॉर्ट यहाँ पर रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या बनाया जा सकता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बस यहाँ बन सकता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके कुछ और यहाँ पर दे दिया जाएगा बस, बाकी और कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं बन सकता है। ये ध्यान में रखिए आप, यहाँ पर बोल देंगे UNDP या फिर इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा कुछ तो बोल देंगे। तो आपको ध्यान में बस ये रखना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। तो यहाँ पर बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। ग्रीन क्लाइमेट फंड इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इंडिया टू जॉइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन, ये हमको देखने को मिल रहा है भाई। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आ रही है, सिविल, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना, इसलिए इस पर और ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की कोई मतलब नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर ग्रीन शिपिंग है, ये भी कुछ खास नहीं है। C40 देखने को मिल रहा है, बेंगलुरु होस्ट कर रहा है कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेंगलुरु बस आ सकता है, कौन C40 होस्ट कर रहा है। नेट ज़ीरो एसेट ओनर अलायंस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन में हमें देखने को मिलता है एक UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वाटर कॉन्फ्रेंस है। तो इसमें को होस्ट किया जा रहा है, न्यूयॉर्क में हेल्ड की जा रही है, को होस्ट किया जा रहा है नेदरलैंड एंड ताजिकिस्तान के द्वारा, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन होस्टेड इवेंट ऑन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाइजीन, कौन कर रहा है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये देखने को मिल रहा है सेकेंड UN कॉन्फ्रेंस है जो डेडिकेटेड है वाटर के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सकता है कि भाई ओनली सेकेंड कॉन्फ्रेंस है, तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो सही रहेगा। तो वाटर फॉर हेल्थ, एक्सेस टू वॉश, देन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन वाटर फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट। वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वाटर जिस तरीके से ख़त्म हो रहा है इसलिए यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर होते रहेंगे। तो ये समझ लो, याद बस इतना रखना है इसमें से कि अभी अभी सबको जागरूकता आ रही है कि भाई पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है, पानी हम वेस्ट कर रहे थे, पानी के लिए अभी जागरूकता फैल रही है। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरी कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है तो पानी जो है उसको उड़ा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर सैनिटेशन जो है वो भी अब लोगों के पास होनी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाइजीन जो है वो भी होनी चाहिए, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो बस ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये सब चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं इन द सेंस क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाँ सीधा आपको ये अगर इस पर क्वेश्चन आया तो इनकरेक्ट कहाँ बन सकता है ये मैं बता रहा हूँ, बाकी सब सही से ही मार्क कर देना कि भाई सुना नहीं सही से ही मार्क कर लो, ठीक है। बाकी जो है बाकी कहाँ कहाँ पर रॉन्ग हो सकता है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बाकी वाटर का तो मैंने आपको बता दिया, सारा का सारा वही सब होगा। ग्राउंड वाटर, अगेन ग्राउंड वाटर वैल्यूएबल है लेकिन प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा फेस किए जा रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। जो वाटर अंडरग्राउंड होता है उसको ग्राउंड वाटर बेसिकली क्या है, एग्जिस्ट अंडरग्राउंड इन सैचुरेटेड जोन बेनीथ द लैंड सरफेस, उसको बोलते हैं हम ग्राउंड वाटर, ठीक है। जो अंदर है, ज़मीन के अंदर है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। अपर सर्फेस सैचुरेटेड जोन इसको वाटर टेबल, जो ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो उसने ग्राउंड वाटर वैल्यूएबल बट डिमिनिशिंग रिसोर्स, काफ़ी वैल्यूएबल है कि ग्राउंड वाटर जो है आपने देखा होगा अभी जब पानी की तंगी होती है तो सब बोरिंग वेल के ज़रिए अपना पानी जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो पानी जो है अंडरग्राउंड वाला वो साफ़ भी होता है, पीने लायक भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, लेकिन वो डिप्लीट होता जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है, प्लस उसी के साथ साथ वो पोल्यूट भी होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो इसमें बेसिकली रिपोर्ट के हिसाब से क्या है, 61.6% इंडियन एनुअल एक्सेप्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज़ किया जा चुका है। तो मतलब पानी की तंगी जो है वो अब और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर में भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान काफ़ी बुरी तरीके से इरिगेशन की वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हो ग्राउंड वाटर स्टेटस जो है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर सेफ ग्राउंड वाटर लेस दैन 70%, सेमी क्रिटिकल 70 to 90%, क्रिटिकल 90 to 100%, ओवर एक्सप्लॉइटेड वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देन इथिलीन ऑक्साइड, यूरोपियन कमीशन क्लासिफाइड इथिलीन ऑक्साइड एज अ पेस्टिसाइड रेसिड्यू, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बीइंग एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो इथिलीन ऑक्साइड के बारे में अगर देखा जाए तो फ्लेमेबल कलरलेस गैस है, स्वीट ऑर्डर यहाँ पर आती है। तो इसके बारे में आपको कुछ फीचर्स पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर केमिकल्स जो है वो बनाने में यहाँ पर काम आ सकता है। कार्सियोजेनिक एंड म्यूटेजेनिक जो है उसमें क्लासिफाई किया गया है। अब इसके मीनिंग्स जो है वो ऑलरेडी आपको पता ही होंगे। तो ये एथिलीन ऑक्साइड के बारे में हमको देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लेमेबल ही है, कलरलेस एंड स्वीट ऑर्डर आती है। ऑर्डरलेस अगर आपको आता है ऑर्डरलेस तो वो गलत रहेगा, खेला यहीं पर जा सकता है ऑर्डरलेस के साथ। पॉलीसाइक्लिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी प्लास्टिक रॉक्स अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रिनिडेड आइलैंड ब्राज़ील में है। तो ये आइलैंड जो है, आइलैंड अगर आपको आता है मैच द पेयर में, तो वो बस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। देन उसके यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रयाग प्लेटफॉर्म आपको पता ही होगा। प्रयाग बेसिकली क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज। तो प्रयागराज है ना, या फिर पंचप्रयाग, ये आपने नाम सुने ही होंगे। तो ये रिवर से रिलेटेड है, अपने आप आपको ध्यान में आ जाएगा, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देन बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखते हैं, लेकिन किस बारे में यही से पूछा जाएगा, बाकी इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हमको देखने को मिले। बिग कैट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो है ये 90% चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के, तो ये थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से। तो अब इसमें जितने भी प्रोजेक्ट है ना भाई साहब, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर बोलिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट बोलिए, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट लायन बोलिए, ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है ये यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट्स को कवर करने की, क्योंकि इसके 50 ईयर्स हुए। एलिफेंट की भी अगर आप देखोगे 30 के आसपास ईयर्स हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अब टाइगर की बात आएगी तो सबको लगेगा कि यार ये सेक्टर स्कीम हो सकती है कि सब कुछ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया। नहीं, उस वक्त निकाली गई है, वैसा 50 साल हो गए उसको, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेने फटती थी उनकी। तो इसलिए ये है कि यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च की गई थी 1973 में। एम है कि यहाँ पर मेंटेनेंस वायबल पॉपुलेशन जो है टाइगर्स की वो बरकरार रहे, क्योंकि पॉपुलेशन जो टाइगर की बहुत ख़त्म होती जा रही थी, है ना। तो वो समझ लीजिए अभी हम यहाँ पर काफ़ी हद तक पहुँच पाए हैं कि हाँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और वो एंडेंजर्ड की स्थिति में ला चुके हैं। ऐसा नहीं कि भाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना। तो एंडेंजर्ड की इसमें ला चुके हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, शेड्यूल 1 में हमको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ये आती है। अब ये कौन से एक्ट के तहत आती है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आप कमेंट में बताइए। क्योंकि क्या है ना, ऐसा आता है कि भाई ये फलाना फलाना एक्ट उसके अंडर में कौन कौन सी आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर। ये जो बेसिकली बिग कैट एसोसिएशन अलायंस फॉर्म किया गया है, तो ये फर्स्ट प्रपोज किया गया था इंडिया में एट इंटरनेशनल ग्रुप अगेंस्ट पोचिंग इलीगल 2019 में, कि 7 मेजर बिग कैट्स जो उनको प्रोटेक्ट करना है। अब 7 मेजर बिग कैट्स और उनका IUCN स्टेटस ये भी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से हैं 7 बिग कैट्स। लायन हमको देखने को मिलता है, ठीक है, टाइगर हमको देखने को मिलता है एंड चीता हमको देखने को मिलता है। इतना आपको ध्यान में रहेगा, लायन, टाइगर, चीता, क्योंकि चीता तो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए लायन, टाइगर, चीता, ये तो 3 बिग कैट, मतलब समझना और याद रखना बहुत ही आसान है। अब दूसरा हम आते हैं लेपर्ड पे। लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। लेपर्ड के 2 हो गए,
है ना। एक तो लायन, टाइगर, चीता, ये तो मतलब आपके ध्यान में मतलब जहन में होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा लेपर्ड है, लेपर्ड उसमें भी लेपर्ड के दो है, एक सिंगल लेपर्ड है, एक स्नो लेपर्ड है, ठीक है। एंड दो आते हैं, एक जैगवार और कॉगार, ठीक है, या फिर इसको पूमा जो है वो भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये जो 7 बिग कैट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या क्या है, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ दोबारा दोहराइए। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखें बंद कीजिए। चलिए, क्या क्या है, सबसे पहले 3 बिग कैट्स ले लेते हैं हम, लायन, टाइगर एंड चीता, ठीक है। चीता इसलिए क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए, ठीक है। 3 हो गए, लायन, टाइगर, चीता। 2 लेपर्ड के आ गए, एक लेपर्ड और दूसरा स्नो लेपर्ड। और एक कौन सा आया, एक आया जैगवार एंड कॉगर। जैगवार मतलब समझ लीजिए अभी आप जैगवार की गाड़ी जो है वो चलाते होंगे, है ना, या फिर आपने देखी होगी, तो वो हो गया एक जैगवार और दूसरा कॉगर या फिर पूमा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो बेसिकली आपके 7 जो है ये कंप्लीट हो गए, है ना, कंप्लीट हो गए। इसमें से चीता जो है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। चीता क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब बाकी आपको एंडेंजर्ड कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या हो सकता है कि यहीं पर अगर दिया हुआ हो तो फिर मतलब नहीं है, लेकिन अभी पॉज करके बताइए तो मतलब बनेगा, ओके। तो इंडिया जो है वो इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर 5 बिग कैट्स जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट पूमाज एंड जैगवार्स। ये जो पूमा है, कहा गया अपना, ये कॉगार, जो पूमा है और जैगवार है, ये दोनों छोड़कर हमको इंडिया में सभी देखने को मिलता है, लायन, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड एंड लेपर्ड, है ना, ये सभी देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद भली हमारे यहाँ पर कार है जैगवार की, लेकिन जैगवार खुद नहीं है तो ये भी एक खतरनाक की बात है ना। तो ये चीज़ ध्यान में, और भी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुसा रहे, याद रहे आपको, ठीक है। कुछ ही दिन, 1-2 दिन के लिए आपको याद रखना है, फिर उसके बाद तो और रिवाइज करने को चांस मिल जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पता रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके इसमें देखने को मिलती है। एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाती हैं। एंड एक इसकी खासियत है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे 2019 का इसको मिला हुआ है। देन IUCN स्टेटस दिया हुआ ही है। चलो फिर देख ही लेते हैं, आपने लिखा हुआ होगा कमेंट सेक्शन में, उम्मीद करता हूँ। एंडेंजर्ड कौन कौन से हैं यहाँ पर, टाइगर, लायन, एशियाटिक लायन की बात हो रही है, ठीक है, एशियाटिक लायन, टाइगर, ठीक है, ये क्या है, एंडेंजर्ड है। स्नो लेपर्ड एंड अफ्रीकन चीता, अफ्रीकन चीता की यहाँ पर बात हो रही है, दे आर बेसिकली वल्नरेबल। मैंने बोला था चीता जो हमारा ये है एशियन चीता, उसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लीस्ट कंसर्न कॉमन लेपर्ड जो हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ इतना खास नहीं है यहाँ से देखने के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमने यहाँ पर देख ली है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हमने देख लिया, कौन सी अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, किसके अंडर में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें हमको देखने को मिलती है। चलो वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर ये हो गया प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बस टाइगर का ध्यान में रखना है। टाइगर का जो एस्टिमेट है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें से पेरियार टाइगर रिजर्व केरला बेस्ट मेंटेन्ड है ऑफ ऑल टाइगर रिजर्व, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाईएस्ट राइज शिवालिक एंड गंगेटिक प्लेन्स ये हमको देखने को मिले हैं। बस इतनी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जब हम बात करते हो, प्रोजेक्ट एलिफेंट इज़ एंडेंजर्ड, ठीक है, अगेन एंडेंजर्ड। इसमें भी लेकिन 2 आते हैं, अफ्रीकन और एशियन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एंडेंजर्ड है, अफ्रीकन और एशियन में से कौन सा एंडेंजर्ड है और कौन सा दूसरा, इसका तुमको IUCN स्टेटस बताना है, ठीक है। अगेन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, अगेन 1992 में थी, वही फटती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की सब कुछ अपने हाथ में लेने के लिए। वो जैसे मैंने बोला 30th एनिवर्सरी है प्रोजेक्ट एलिफेंट की, है ना। तो ये काजीरंगा गज उत्सव जो है वो इनॉग्रेट किया गया, गज उत्सव आसाम में, काजीरंगा में। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कर्नाटका हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स है, फॉलोड बाय आसाम एंड केरला। सेंसस हर 5 ईयर्स में कैरी आउट किया जाता है। कंजर्व, प्रोटेक्ट, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स में डिस्टिंग्विश यहीं दिया हुआ है। तो IUCN स्टेटस एशियन का एंडेंजर्ड हमको देखने को मिलता है। अफ्रीकन में अगर हम देखते हैं तो सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड है एंड फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। साइज़ थोड़ी स्मॉलर होती है, अफ्रीकन की थोड़ी लार्जर होती है। ईयर स्मॉलर होते हैं, लार्ज होते हैं। स्किन कंपेरेटिवली स्मूथ होती है, व्रिंकल्ड होती है। फोरहेड डिम्ड होता है, डोम होता है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंस आपको पता रहने चाहिए।
चलिए, ये सब कुछ ख़त्म हो गया। प्रोजेक्ट किया जाए 22 स्टेट्स में, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सभी ऑल स्टेट्स, तो वो स्टेटमेंट गलत रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम इधर आते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो बनाए गए हैं। कॉरिडोर्स होते हैं भाई साहब, मतलब एक जगह दूसरी जगह जाने में अगर रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो नीचे से एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल यहाँ पर आ रहा है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, आपको पता होगा केन बेतवा, है ना। ये लैंडस्केप प्लान यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, तो ये बेसिकली न्यूज़ ही इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो, इसलिए मेरे को कवर नहीं करना है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अरावली रेंज बेसिकली क्या है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने लॉन्च किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। अरावली रेंज के बारे में देखें तो गुजरात टू दिल्ली ये हमको देखने को मिलती है थ्रू राजस्थान, हरियाणा। एंड हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है माउंट आबू में, गुरु शिखर, ठीक है। ओल्डेस्ट रेंज फोल्ड माउंटेन देखने को मिलती है। तो ये क्या है, 3 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ कहाँ से जाती है, गुजरात से दिल्ली जाती है, दूसरा हमको देखने को मिलता है, मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, ये हमको देखने को मिलती है। दूसरा है ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। और तीसरा है इसका हाईएस्ट गुरु शिखर, ठीक है। और काफ़ी रिवर्स यहाँ पर आती है, बानस, लूनी, साबरमती, है ना। लूनी और साबरमती बेसिकली आपको पता है क्या है, वेस्ट फ्लोइंग मानी जाती है, और लूनी जो है वो बीच में गायब हो जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन सहेल रीजन में, हाँ तो ये चीज़ें निकल कर आ रही है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का क्या है, इकोलॉजी की हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करना है, जो थार डेजर्ट है उसको डिग्रेडेशन बेसिकली रिड्यूस करना है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट रहेंगे हमेशा, ठीक है। आपको क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा अरावली रेंज के ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया जो न्यूज़ में, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, बस इतना ध्यान में रखो आप, बस कहाँ पर है, मैच द पेयर में आ सकता है। नामदफा नेशनल, अरुणाचल प्रदेश। नाम क्या है, अरुणा, ठीक है। नाम क्या है, अरुणा, नाम दफा अरुणा, तुम्हारा नाम दो दफा अरुणा, ठीक है। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। ओरंग, रंग दे तुम है गेरुआ, ठीक है, गेरुआ आसाम, ठीक है। काजीरंगा, काजीरंगा, रंग, रंग दे तुम है गेरुआ ऑरेंज, कहाँ पर है दोनों, आसाम में है, ठीक है, आसाम में। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। अरे बारडा, खावड़ा, फाफड़ा, वो सारा याद रखने के लिए सिर्फ, ठीक है, भावना में मत भाव, बस मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको याद करवा देना। तो बारडा, खापड़ा, खारडा, गुजरात, ठीक है। आवाज़ गूंजेगी अगर ये आया तो, मेरी आवाज़ गूंजेगी आपके कानों में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। सेकंड होम है एशियाटिक लायन का गुजरात में, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क में लायन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एरुविकुलम नेशनल पार्क केरला में, एरुविकुलम कुलम केरला, एरविकुलम कुलम केरला, एरविकुलम कुलम केरला, एरविकुलम कुलम केरला, एरविकुलम कुलम केरला, ठीक है, कुलम केरला, एरविकुलम कुलम केरला, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फर्स्ट फेरनियर मिला हुआ है यहाँ पर, रिवर ट्रिब्यूटरीज, बम्बार, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर परम्बिकुलम, अगेन केरला, परम्बिकुलम केरला, एराविकुलम केरला, परम्बिकुलम केरला, ठीक है। कुलम कुलम केरला, कुलम कुलम, कुलम कुलम केरला, ठीक है। ये है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, ठीक है। गांधी जी जो है मध्य में थे, पूरा एक्सट्रीम राइट में भी नहीं, पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट में भी नहीं, ठीक है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है सिर्फ गुजरात में ना हो, नहीं गुजरात में नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, तानसेन, ठीक है, तानसा, ये बेसिकली महाराष्ट्र जो है ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें से कुछ निकल नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा, सतकोसिया ओडिशा, सतकोस ओडिशा, ठीक है, याद रखो, सतको ओडिशा, ठीक है, सतको ओडिशा, ठीक है। महानदी यहाँ पर रिवर जो है वो हमको देखने को मिलती है। बाकी स्पीशीज़ जो न्यूज़ में चल रहे हैं, इंडियन वुल्फ काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। गुजरात सेट टू शिफ्ट 10 इंडियन ग्रे वुल्फ फ्रॉम कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर टू फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। तो इसमें लीस्ट कंसर्न है, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। बेंगुन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, बुगुन अरुणा, ठीक है, अरुणा, नाम दफा, नाम क्या है, नाम दफा अरुणा, एंड यहाँ पर बुगुन लियो चला, यहाँ पर क्या है,
लोचा कर दिया। किसने? अरुणा ने लोचा कर दिया। नाम बता दिया अरुणा और लोचा कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा बहुत याद रखवा है, कैसे भी याद रखना है, बस 1-2 दिन के लिए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। देन यहाँ पर पिग्मी हॉग जो है ये यहाँ पर आसाम से रिलेटेड है, एंडेंजर्ड है, ठीक है। आसाम से रिलेटेड है, एंडेंजर्ड है पिग्मी हॉग, ठीक है। तो एंडेंजर्ड है यहाँ पर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट आता है क्रेन है, साइरस क्रेन, ठीक है। साइरस क्रेन ये भी वल्नरेबल है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम पित्ता बर्ड, ये भी नियर थ्रेटेंड। लॉन्ग टिल डक्ट वल्नरेबल है। देन उसके यहाँ पर बाकी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए, इनविजो स्पीशीज़ जो न्यूज़ में चल रहे हैं, फॉर्क्ड फॉनवोर, ये बस ध्यान में रखो। बहुत ही अगर अलग अलग नाम रहे, आड़े टेढ़े नाम रहे जो सुने नहीं है, वो इनविजो स्पीशीज़ समझ लेना, ठीक है। बाकी बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। इतना कुछ यहाँ पर ध्यान में नहीं, बस बटरफ्लाई एक इको पार्क है त्रिपुरा में, ये ध्यान में रखना है। क्लोज टू इस फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा बटरफ्लाई उड़ती उड़ती एकदम लास्ट में त्रिपुरा के पास चली गई, ठीक है। पूरा का पूरा वहाँ पर बटरफ्लाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो तभी तीनों तरफ बटरफ्लाई देखने को मिल रही है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर होप स्पॉट, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड रिसेंटली नेम्ड एज न्यू होप स्पॉट फॉर इंडिया। होप स्पॉट वो एरिया होता है ऑफ एन ओशन दैट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज वाइल्ड लाइफ एंड सिग्निफिकेंट अंडर वाटर हैबिटेट, ठीक है। तो होप स्पॉट यहाँ पर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट्स देखने को मिले हैं। तो ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ, इसलिए यहाँ पर मैं कवर जो है वो नहीं करना चाहता हूँ। ऑलरेडी पीछे भी हमने ये न्यूज़ जो है वो कवर की हुई है। इसमें बस थोड़ा सा ये अगर हम ध्यान में रखें तो क्या है, ग्रीन सेल पावर डिसैलिनेशन प्लांट जो है लक्षद्वीप में हो रहा है, ठीक है। ध्यान में बस ये रखिए आप, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। डिसैलिनेशन समझ लीजिए समुद्र पानी के पास कहाँ पर? लक्षद्वीप जो है वहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमस सोसाइटी है, अर्थ साइंस, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके बेनिफिट क्या रहेंगे? डू नॉट रिक्वायर केमिकल प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सी वाटर, केमिकल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एंड दस पोल्यूशन जो प्रॉब्लम है वो मिनिमल हो जाता है। तो इसलिए ये इसका बेनिफिट यहाँ पर है। कम्प्लीटली इंडिजीनियस है, रोबोस्ट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो LTTD इसका फ़ायदा क्या है? केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है, प्री एंड पोस्ट इसमें पोल्यूशन जो उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। देन यहाँ पर सेल्फ पावर डिसैलिनेशन प्लांट है लक्षद्वीप में यहाँ पर किया जा रहा है, क्लियर है। वर्ल्ड फर्स्ट डिसैलिनेटर दैट सप्लाई पावर व्हाइल कन्वर्टिंग सी वाटर टू पोर्टेबल वाटर, ये यहाँ पर किया जा रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कोई ख़ास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है कि भाई साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुछ आ जाए। ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है हीट वेव अलर्ट। हीट वेव क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए। अब हीट वेव के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा तरीके से जो क्रिएटिव्स है टेलीग्राम पर शेयर किए हुए हैं, ठीक है। हीट वेव कब डिटरमाइन की जाती है, किस तरीके से की जाती है, ये मैंने ऑलरेडी उसके क्राइटेरियाज बताए हुए हैं। तो 40 डिग्री प्लेन में है, 30 डिग्री हिली एरियाज़ में है, तो वहाँ पर हीट वेव जो है वो कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर नॉर्मली 40 डिग्री प्लेन में जाता है और 30 डिग्री हिली एरिया में जाता है तो 5 से 6 डिग्री अगर राइज होता है टेम्परेचर में तो फिर वहाँ पर, और कांस्टेंट अगर रहता है वो, तो फिर वहाँ पर हीट वेव जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती है। सीवियर हीट वेव 7 डिग्री के ऊपर अगर चल जाता है नॉर्मल, इसके मतलब 40 है तो 47 अगर चला जाता है तो फिर उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 45 के ऊपर रहता है तो वो हीट वेव डिक्लेयर कर दिया ही जाता है, भले इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़, साउथ अटलांटिक एनोमली, यहाँ पर क्या है, साउथ अटलांटिक ऑटोमनी स्ट्रेंज एनोमली है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। जायंट रीजन जो है लोअर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन स्काइज अबव प्लैनेट स्ट्रेटिंग बिटवीन साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका। अर्थ को टिल्ट मैग्नेटिक एक्सेस जो है वो यहाँ पर चेंज कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है इसका। बाकी यहाँ पर अगेन वही है ना, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, तो वो चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। बाकी कुछ खास यहाँ पर नहीं है। साइक्लोन से रिलेटेड थोड़ी बहुत आपको पता रहना चाहिए, साइक्लोन जो है वो क्यों फॉर्म होते हैं, क्या उसके पीछे रीजंस है। प्लेसेस जो यहाँ पर न्यूज़ में चल रहे हैं उसमें एक जोजिला टनल, इट विल प्रोवाइड ईयर राउंड कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर वैली एंड लद्दाख। देन उसके बाद यहाँ पर रिवर हिंडन ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। नीरू रिवर हमको यहाँ पर देखने को मिलती है जो कैलाश लेक में ओरिजिनेट होती है, ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, ठीक है। देन रिवर शिप्रा, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की।
रिवर क्यूल ट्रिब्यूटरी गंगा की। इंडोर एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट है, इनॉग्रेट किया गया है। सांची, ये आप सभी को पता है कि भाई बिकम कंट्रीज फर्स्ट सोलार, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है हुसैन सागर हैदराबाद में, एंड पेनियार रिवर, पुनियार भी कहा जाता है, ईस्टर्न स्लोप में हमको देखने को मिलती है। एंड पुलिकैट लेक, ये भी हमको देखने को मिलता है, फ्लेमिंगोज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ न्यूज़ में जो है वो हमको देखने को मिले हैं, क्लियर है। और यहाँ पर और कुछ प्लेसेस जो हमको देखने को मिल रही है इस तरीके से, पेरू, चिले, इक्वेडोर, ये सब हमको देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ खास जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमको ख़त्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कुछ इतने खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पर, सोलर वेस्ट ट्रीटमेंट अंडर ई वेस्ट में क्या क्या आता है ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो ई वेस्ट जो है उसमें क्या क्या आता है ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर से भी आप अच्छे तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोलर वेस्ट रिलेटेड टू प्रोविजन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ये सब होना चाहिए, कुछ इतना ये ज़बरदस्त नहीं है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी, हाई सी अडॉप्ट किया गया है। 5th यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस है मराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, लीगली बाइंडिंग है नेचर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है, बस इनकरेक्ट यहाँ पे बनेगा, इनकरेक्ट यहाँ पर बनने वाला, लीगली बाइंडिंग है क्या, बायो एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी, ठीक है। ये अडॉप्ट किया गया है। क्या अडॉप्ट किया गया है यहाँ पर, लॉज ऑफ सी जो होते हैं उसके फ्रेमवर्क यहाँ पर किए गए। भाई मतलब समुद्र जो होता है, समुद्र तो कौन से एरिया तक हमारा अधिकार है, कौन से एरिया तक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर अनक्लॉज अगर हम देखते हैं तो ये सेक्रेटरीट है, इसमें क्या है कि जो भी इससे रिलेटेड होते हैं, समुद्र से रिलेटेड लॉज, वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, इंडिया जो उसका पार्टी है, ठीक है। अगेन बाकी कुछ खास नहीं है। फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल आ रहा है 2023 का, इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। अब बिल है इसलिए इस पर पूछे जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है, लेकिन स्टिल यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट जो उसको चेंज करने की बात की जा रही है। न्यू डेवलपमेंट यहाँ पर लाए जाएंगे, नेट जीरो इमिशन जो है 2070 तक लाया जाएगा, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को इंक्रीज़ किया जाएगा, बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। देन उसके बाद न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, गंदर मदन हिल, वेस्ट बंगाल नोटिफाइड 4 न्यू ये BHS, तो इसमें अमगोई फॉसिल पार्क देखने को मिल रहा है, नेमतिंग पोखरन देखने को मिल रहा है, 4 बलीदंगा, इसमें 2 आइलैंड्स है, हुगली एंड ट्रॉपिकल रिवराइन वेजिटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बाकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया ऑर्डर ऑफ इको सेंसिटिव जोन अराउंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इको सेंसिटिव जोन कौन कौन से हैं, 2022 का ऑर्डर विल नॉट बी अप्लीकेबल टू इको सेंसिटिव जोन, ड्राफ्ट एंड फाइनल नोटिफिकेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी ये चीज़ जो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है उसी के बारे में यहाँ पर कुछ चेंजेस जो है वो बताए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ प्लेसेस जो न्यूज़ में चल रही है इंटरनेशनल, वो यहाँ पर दिए गए हैं। लेक मंचर पाकिस्तान में देखने को मिलता है हमको, मंचर, ठीक है, मंचर लेक पाकिस्तान में है। लेक सावा ये मैंने ऑलरेडी कवर किया सेपरेट वीडियो में, इराक में हमको देखने को मिलता है। लेक उमरिया, ठीक है, वो यहाँ पर ईरान में हमको देखने को मिलता है, वो भी मैंने कवर किया हुआ है। देन उसके यहाँ पर रिवर सेती जो नेपाल में है, टोंगो वॉल्केनो जो इरप्ट हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो तस्मानिया है ऑस्ट्रेलिया में, वो जावा आइलैंड इंडोनेशिया में हमको देखने को मिलता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको पता ही है, ग्रेट लेक्स नॉर्थ ऑफ अमेरिका में हमको देखने को मिलते हैं। तो वीडियोस पसंद आते तो शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।